असली ध्यान कैसे किया जाता है, हम आपको एक सच्ची कहानी के द्वारा बताते हैं। दोस्तों, ध्यान यानी मेडिटेशन सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ऐसे में आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि असली ध्यान यानी मेडिटेशन किस प्रकार किया जाता है। वैसे दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है, दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदलने दिया वो जीत गया। यह आपको एक बीच में कोर्स बताया है कि दूसरों को समझना बुद्धिमानी है और खुद को समझना ही असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना, दूसरों को काबू में लाना, ये तो एक बल है, और खुद को काबू करना ये एक वास्तविक रियल शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो तो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। देखो भाई, कहानी सुनो। एक बार सुबह सुबह के समय संत कबीर ने अपने बेटे कमाल से कहा कि बेटा, पास के जंगल से गायें और भैंसों के लिए थोड़ा चारा ले आ। ये सुनकर कमाल जंगल गया, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। अब संत कबीर और उनके शिष्यों को चिंता होने लगी कि कमाल अब तक क्यों नहीं लौटा। जंगल में शाम के समय जानवर भी निकल आते हैं। कमाल को खोजने के लिए संत कबीर और उनके शिष्य निकल पड़े। बहुत देर खोजने के बाद कमाल जंगल के पास एक खेत में खड़ा दिखाई दिया। संत कबीर उनके पास गए और उससे बोले, कमाल, यहाँ इस तरह क्यों खड़े हो? कमाल ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन 2-3 बार बोलने पर ऐसे चौंका जैसे एकदम से कमाल किसी दूसरी दुनिया से लौट आया हो। कमाल ने पूरी बात बताई। पिताजी, क्षमा करें, मैं सुबह जब यहाँ आया तो हवा में लहलहाती इस घास को देखकर मुझे अच्छा लगा, और मैं कुछ देर यहाँ घास बनकर खड़ा हो गया। ये हवाएं मुझे भी घास की तरह छू रही थी। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, इसलिए मुझे समय का पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम हो गई। इसका मतलब दोस्तों, एक सच्चा ध्यान वो है जिसमें आप किसी भी काम में इतना खो जाओ कि आपको पता ही नहीं चले कि मैं उस काम से अलग हूँ। मतलब आप उस काम में ही खो जाओ। अगर आप पढ़ रहे हो तो किताब ही बन जाओ, अगर आप बोल रहे हो तो मुंह बन जाओ, अगर चल रहे हो तो पैर ही बन जाओ। यही एक सच्चा ध्यान है। बाकी ध्यान का मतलब कुछ और नहीं होता। ध्यान का मतलब एक चीज़ में इतना खो जाना कि उस चीज़ में और अपने में कोई फ़र्क नहीं रहे। यही है सच्चा आनंद, जिससे एक योगी 24 घंटे महसूस करता है। एक योगी होता है जो बोलते हो आप इतना खुश क्यों रहता है, वो इसलिए खुश रहता है कि वो जिस काम को करता है उस काम में पूरा खो जाता है। काम करते हुए अपने अंदर एक आंतरिक शांति महसूस करता है। जो भी करो उसमें डूब जाओ। याद रखना दोस्तों, ध्यान में तुम्हारी ऊर्जा जमा होती है और उसी ऊर्जा को फोकस और बुद्धिमत्ता बढ़ती है। संत कबीर दास जी का एक दोहा है, धीरे धीरे माना धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होय। इस दोहे का संक्षेप में अर्थ है, मेहनत का फल समय आने पर ही मिलता है। एक लाइन आपको कहना चाहूँगा, याद रखना, जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो ये 2 लाइन याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, लेकिन जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वही ख्वाब है, और जो हैं वो लाजवाब हैं। थैंक यू। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनी हो तो आपको ध्यान का महत्व और उसका सही मतलब पता चल जाएगा कि ध्यान क्या है। बाकी ऐसे बहुत से यूट्यूबर चैनल वाले हैं जो ध्यान को लेकर कुछ अपनी ही मनगढ़ंत कहानियाँ बताते रहते हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, ध्यान के बारे में आप जान ही गए कि ध्यान वो नहीं कि हमेशा बैठकर या ध्यान मुद्रा में जाकर ही ध्यान किया जाए। ध्यान कैसे भी कर सकते हैं, अपन किसी अवस्था में कर सकते हैं, अपन खड़े रहकर भी ध्यान कर सकते हैं, जैसे आपने ये कहानी के द्वारा आपको समझाया ही है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में
अपन जानेंगे कि ध्यान अपने जीवन में क्यों आवश्यक है। इसी चैनल पर अगला वीडियो मैं डालूँगा। आध्यात्मिक ज्ञान है चैनल का नाम। थैंक यू।